और सुबह उठ के 4 किलोमीटर पैदल भी चला गया। और कल रात में भी पैदल गया था 3 किलोमीटर। मेरा पैदल चलने का मन बहुत होता है, गाड़ी में बैठने का मन नहीं होता, लेकिन जरूरत होती तो बैठ लेता। पर पैदल चलने से 43 बीमारियां आपके निकट नहीं आती है, आपके निकट नहीं आती पैदल। इसलिए महिलाओं से निवेदन है, थोड़ा पैदल चला करो। एक किचन में थोड़ा थोड़ा कुछ करने से कुछ नहीं होगा। अपनी छत पे जाइए, 1 घंटा पैदल चलिए। जो पैदल चलता है उसके मुखमंडल पर चमक बढ़ती है। जो पैदल चलता है तो उसका शरीर स्लिम हो जाता है। स्लिम इंग्लिश बोलता हूँ, स्लिम अर्थ पूछ लेना किसी से। और कभी काम करना पड़े तो पीछे मत हटना, हंस करके काम कर देना। मैं राजस्थान में झालावाड़ जिले में एक बकानी तहसील है, वहां श्री पुरुषोत्तम गुप्ता सरनेम घाटिया है, उनके यहां जाता। तो वह बहुत बड़ा परिवार है, सबके अलग अलग मकान है, 10 मकान होंगे, अलग अलग बिजनेस है सब भाइयों का। पेट्रोल पंप है, बसें हैं, क्या क्या उनके पास, सब किराना स्टोर, बहुत ज्यादा। लेकिन जब हम पहुंचते हैं उनके घर की सभी स्त्रियां भोजन नाश्ता बनाने में जुट जाती है। और हम 25 साधु तो 50 भगत भी हो जाते हैं, 75 हो जाते हैं। और वे सब बनाकर तुरंत सब बर्तन मांज कर, जब तक हम खाएंगे उतरेंगे सब धुलाई सफाई हो गई। तो मैंने एक दिन देखा, और वे भी ये जो होता नगर पालिका अध्यक्ष पत्नी उनकी, वो बर्तन खूब मांजती है। तो हमने कहा आप में संगठन बहुत है। बोले संगठन, हम कम से कम 15 लेडीज हैं, और हमारे घर में 500 मेहमान आ जाए, हम सब 1 घंटे में भोजन बना के खिला देते हैं। सब इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। और गुरुजी इसी प्रेम और संगठन के कारण आज हम सब लोग अरबपति हैं, अरबपति। जहां प्रेम होगा, जहां संगठन होगा, भाई भाई में, पिता पुत्र में, पति पत्नी में, सास बहू में, याद रखना वहां लक्ष्मी की वर्षा होगी, धन की वर्षा होगी। और वहां पर कभी भी दरिद्र आ नहीं सकता है, दरिद्र आ नहीं सकता। बोली सद्गुरु भगवान की। सबसे पहले रिश्तों को महत्व दीजिए, आपस के प्रेम को प्राथमिकता दीजिए। उसके बाद दूसरी चीजों को अपनी लिस्ट में रखिए। भाई भाई भी प्रेम से रहना सीखो। किसी का उधार पैसा लेना वापस कर देना, 1 रुपया ज्यादा वापस कर देना, कम मत देना। और अपने वचन के पक्के रहना। और याद रखना, एक दूसरे की कम खा लेना, कभी जिद और क्रोध और हठ न करना। क्योंकि जो व्यक्ति, मैं वही सुनाने जा रहा हूं राम ने क्या सुनाया था भक्ति में। पूर्वासी खड़े हो गए अयोध्या की सभा में राम के सामने और प्रश्न करते हैं कि हम गृहस्थ हैं, नाना जंजाल के बीच में भक्ति कैसे करें। तो राम ने कहा गृहस्थी में ही भक्ति होती है। तो राम सुना रहे, कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप
तप उपवासा। हे पुरवासियों, हे देवताओं, हे ब्राह्मणों, कहो, बताओ, भक्ति के मार्ग में कौन सी मेहनत, कौन सा प्रयास करना। तुम कहते हो हम गुरु मंत्र नहीं ले पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। कैसे कह रहे हो? भक्ति इतनी सरल है, क्या करना है? भक्ति में न तो अष्टांग योग नहीं करना है, उपवास नहीं करना है, और भक्ति में न तो यज्ञ करना है। राम कहते हैं यज्ञ की जरूरत है, ये झंझट फालतू। मख माने यज्ञ होता। राम के पिता ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, तब राम का अवतार हुआ। लेकिन राम स्वयं कह रहे हैं भक्ति के मार्ग में यज्ञ की भी जरूरत नहीं, कि कुंड खोदो और उसमें ओम नामता गणपति गंगवा हरे नामता महे प्रिय नामता स्वाहा करो, उसका काम नहीं। योग न मख न जप। जप के लिए राम ने मना कर दिया कि वो माला लेकर ऐसे ऐसे करना। आज राम कबीर की भाषा बोल रहे हैं। कबीर वही बात कहते हैं, माला फेरत युग गया फेरा न मन का फेर, कर का मन का दारिद्र्य मन का फेर। राम कहते हैं जप की जरूरत नहीं, भक्ति में टाइम कहाँ इतना कि माला फेर, केवल मन फेर लो, बात खत्म। कबीर और राम का ज्ञान मैच कर रहा है। योग न मख जप तप। राम कहते हैं तप की भी जरूरत नहीं, कि भूखे रहो प्यासे रहो, 5 कुंड अग्नि के खोद कर बीच में बैठे रहो, आग में तपते रहो, इसका भी जरूरत नहीं। राम ने मना कर दी। कबीर भी मना करते हैं। कबीर कहते हैं जज्जाई तन जियत न जारो, जोबन जार युक्त तन पारो, जो कछ युक्त जाने तन जरे, ये घट जो तो जियारी करे। जाक्षर के माध्यम से ज्ञान 34 प्रकरण में कबीर साहब समझाते हैं कि शरीर को जिंदा मत जलाओ, भूखे प्यासे मत तड़पाओ, और जलाना है तो इस शरीर के भीतर जो अवगुण है, जो बुराइयां हैं, जो वासना है, उसको ज्ञान की अग्नि में जलाकर राख कर दो और अपनी जिंदगी को सोने की तरह चमकाओ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय 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 जय। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव वाह वाह जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो। हे क्षमा तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। गोरखपुर जिले का भाग्य जगा, देवरिया जिले से, मऊ जिले से, गाजीपुर जिले से, आजमगढ़ से, अंबेडकर नगर से, और महाराजगंज जिले से, गोरखपुर जिले से, बस्ती जिले से, सिद्धार्थ नगर जिले से, बिहार से, और अनेक प्रदेशों से भक्तों का आगमन हुआ है। ये गोरखपुर में सत्संग होना बहुत जरूरी था। गोरखपुर में गोरखनाथ का मठ है, लेकिन गोरखनाथ बाबा कबीर के साथ सत्संग करते थे, और गोरखनाथ ने मुझे सपने में बताया कि गोरखपुर में जाओ सत्संग करो, आइए आप। तो गोरखपुर में जाऊं तो कहाँ जाऊं?